हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का इंतजार कि कब होगा, तब हम शुरू करेंगे। तो आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप इंतजार कर सकते हैं। एक दिन 2 दिन पहले मीटिंग को सुन के समझ के कॉन्फ्रेंस में आइए, मीटिंग में आइए, लोगों से अपने बात कीजिए, अपने जिसने आपको लिंक भेजा है उससे बात कीजिए। ठीक है, तब आपको ये जब सिस्टम पूरा समझ में आ जाए, तब आप कार्य को यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। बिना समझे बुझे किसी भी कार्य को नहीं किया जाता है। मैं फिर से आचार्य चाणक्य का एक कथन दोहराना चाहता हूँ कि जिस काम में आपको सही तरीके से ज्ञान ना हो, जिस कार्य का सही तरीके से ज्ञान ना हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। चाहे वो कार्य कैसा भी हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है कि यस, ये काम करूँगा तो मुझे फायदा होगा, ये काम करूँगा तो अच्छा रहेगा, तभी करना चाहिए। और राइज हैंड आप लोग अनेसेसरी ना किया कीजिए। राइज हैंड करने से क्या होता है कि ब्लू कलर का राइज हैंड होता है, तो कांस्टेंट वो हो जाता है, उधर बार बार ध्यान जाता है। तो आप लोग राइज हैंड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए। राइज हैंड मत कीजिए। बार बार आप ना मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स में अपना सवाल रखिए। हम तो यूट्यूब के ऊपर लाइव है, वहाँ भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, वहाँ भी हमारे लोग बैठे हुए हैं आपको जवाब देने के लिए। ये जो यूट्यूब का लिंक है, इसमें किसी भी तरीके का किसी का नंबर शो नहीं हो रहा। आप इससे लिंक को लोगों तक शेयर कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं। प्लान के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग आज का मीटिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर इसमें आप बने रहेंगे तो मुझे आशा है कि आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। मीटिंग में आपको आज कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद हम सुनेंगे मिशन और विजन के बारे में, फिर उसके बाद हम कैसे केवाईसी करना है, उसके बाद कैसे मेल करना है कंपनी को। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या कोई भी इशू हो तो उसको कैसे करना है मेल कंपनी को, ये सब हम आज जानेंगे। तो आज की मीटिंग में आप आए हैं स्टार्टिंग में, अगर आप नए हैं तो आपका भी स्वागत है, जो पुराने हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। क्योंकि आपके अगर डाउनलाइन बोलते हैं कि सर केवाईसी कैसे करना, उनको कुछ मत कीजिए, ये लिंक भेज दीजिए आज का वीडियो, वो देखिए, आपको दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे। दीपक कुमार जी एंड मिस्टर अरुण पटेल, मलरम गौरा, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? मत कीजिए, राइज हैंड कीजिएगा, अननेसेसरी आपको मीटिंग से आउट कर दिया जाएगा। मीटिंग लिया जा रहा है, दिमाग या मीटिंग के पास है और आप बार बार राइज हैंड करेंगे। चैट बॉक्स में अपना सवाल रखिए, आपके चैट बॉक्स में देखिए सभी मेंटर बैठे हुए हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। आते ही मतलब मीटिंग सुने नहीं, उससे पहले राइज हैंड करके बैठ गए, तो आपकी कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पूछना है? ओके, ठीक है, तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और हम बुलाना चाहते हैं राम विनेश जी को। राम विनेश जी आज आप लोगों को बताएंगे कि कंपनी में अगर आपके पास लिंक आया है या आप साइन अप करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा इनकी, ये क्या बताना चाहते हैं। तो जी राम विनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और प्लीज़ आप जी शेयर करके उसको दिखा सकते हैं। थैंक यू। जी हेलो सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चंदन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और लोगों को बताने का मुझे मौका मिला कि ज़ा लाइफ स्टाइल में आप कैसे लोगों की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे उनकी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, और मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि ज्वाइनिंग लगाने के बाद में आप अपना मेल वेरिफिकेशन भी कैसे कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये बताने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ इस मीटिंग में तो अपने अपलाइन को धन्यवाद ज़रूर दिया हूँ। और उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया।
और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वो चीज़ हम लोग वहाँ पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पे आ जाइए। चंदन सर, क्या मेरी स्क्रीन आ रही है होम स्क्रीन पे? आ रही सर। बिल्कुल। दोस्तों कॉल मत अटेंड कीजिए, कॉल अटेंड कीजिएगा तो आपका मीटिंग में फिर सबसे कॉल ही पहले दिखाई आपको ये देगा। देखना है राम विनय जी, ये एक काम करता हूँ, मैं मेरी तरफ से एक शेयर कर देता हूँ, आप उस पर एक्सप्लेन कीजिए। रुकिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, ओके। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों कि ये जा लाइफ स्टाइल के बारे में आपको किसी ने आपको किसी ने तो आपको इसके बारे में बताया ही होगा कि जा लाइफ स्टाइल क्या है। और आपको एक लिंक दिए होंगे दोस्तों, वो है ना। तो आपको ये व्हाट्सएप के माध्यम से या तो फिर क्या कहते हैं उसको, डीसी डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपके सामने जा करके इस चीज को बताए होंगे कि जय लाइफ स्टाइल क्या है और कैसे है, या तो फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक लिंक मिली होगी। तो दोस्तों आपको जो लिंक मिली होगी ना, आप जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, एक फॉर्म खुलेगा, एक पेज खुलेगा जिसे हम कहते हैं साइन अप प्रोसेस। कैसे वो साइन अप किया जाएगा, उस पर क्या करना है, कैसे भरना है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप लोग गौर से देखें, आप अपने होम स्क्रीन पे जाएं, आपको एक पेज दिख रहा होगा साइन अप का, साइन अप प्रोसेस करके है, वो पेज आपको दिख रहा होगा दोस्तों। सबसे पहला कॉलम आता है आपका फुल नेम। जी हाँ दोस्तों, आपको जिस आदमी की ज्वाइनिंग लगानी है उसका पूरा नाम कैपिटल अक्षर में, उसका पूरा नाम लिखना है। और दोस्तों नाम वही लिखना है जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट कर रखी है, जो डॉक्यूमेंट उसको देना है केवाईसी के समय में, जो उसके आधार कार्ड में नाम हो और जो बैंक डिटेल से उसका मैच करता हो, आपको वही नाम वहां पे लिखना है, फुल नेम, और कैपिटल अक्षर में, बड़े बड़े अक्षरों में दोस्तों। यहाँ ये लिखने के बाद आप दूसरे कॉलम पे आ जाइए, उसके नीचे में वो है आपका यूजर नेम। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है जो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब, अगर आप किसी की ज्वाइनिंग लगा रही है जैसे कि सोहन प्रसाद, तो आपको एक यूजर नेम बनाना है एस प्रसाद 1234, या फिर सोहन पी 1234। मतलब वो नाम एक यूनिक होना चाहिए शॉर्ट में, जो आप याद रख सकें और बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ आपको एक यूजर नेम शॉर्ट में बनानी है। उसके बाद आप नीचे वाले कॉलम पे चले जाइए, वहां आपको मिलेगा एक और कॉलम, स्पॉन्सर यूजर नेम। जी दोस्तों, यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है। अगर आपको किसी से लिंक मिला है, तो आप जैसे ही लिंक को टच कीजिएगा ना, तो जो आपका फॉर्म का साइन अप खुलेगा ना, तो ऑलरेडी इस कॉलम में आपका स्पॉन्सर का यूजर आईडी ऑलरेडी मेंशन होगा। और अगर आपको कोई डीसी डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, तो आप इस फॉर्म को खोल करके ये तीसरे कॉलम में आपको अपने स्पॉन्सर का यूजर आईडी मेंशन करना है, जो आपको जिसने बताया है
उसका एक यूजर आईडी होगा, वो यूजर आईडी वहां पे मेंशन कर देने का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कॉलम आता है हमारा जीमेल। अगला कॉलम हमारा आता है जीमेल। यहाँ पे दोस्तों एक जीमेल लीगल जीमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वो जीमेल आईडी जिसका आपको पासवर्ड मालूम हो, जिसपे मेल आते जाते हो, वो जीमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में कंपनी इसी जीमेल आईडी से आपको कोई भी कम्युनिकेशन साधेगी, आपसे बात करेगी, या जो भी प्रकार के आपसे संपर्क साधेगी वो मेल के जरिए ही साधेगी। तो आपको यहाँ पे एक लीगल जीमेल आईडी देनी है। और उसके बाद नीचे में आता है कंफर्म जीमेल। वहां भी आपको एक लीगल जीमेल आईडी, मतलब जो जीमेल आईडी आपने ऊपर मेंशन कर रखी है वही जीमेल आईडी आपको कंफर्म जीमेल में भी जाके मेंशन कर देने का है। आगे चलते हैं, उसके नीचे में है सिलेक्ट कंट्री। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्ट कंट्री का मतलब हुआ आपको अपने देश सिलेक्ट करना है। जैसे आप भारत के हो तो इंडिया जाकर के सिलेक्ट करना है, अगर पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, नेपाल के हो तो नेपाल सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप जो भी देश के हो वो जाकर के देश वहां पे सिलेक्ट कर देनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मोबाइल नंबर। जी दोस्तों, मोबाइल नंबर ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ देने से पहले अपनी कंट्री का कोड लगाना नहीं भूलें। जैसे आप भारत के हैं तो वहां पे +91, सबसे पहले वहां पे +9 लगाना न भूले अपने मोबाइल नंबर के आगे। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। उसके बाद नीचे वाला कॉलम आता है DDMMYY। आप अपना डेट ऑफ बर्थ वहां पे डालनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करता हो, जो आपके आधार कार्ड में हो। और डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं क्या कि 4/5/1995 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं 4/5/1995। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको मेंशन करना है 04/05/1995, तभी जाकर के ये एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके नीचे आता है कॉलम हमारा पासवर्ड का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी है जो सिंपल सा पासवर्ड हो। अभी बाद में आप उनको बोल दें कि आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो पासवर्ड के रूप में आप ऐसा दे सकते हैं, जैसे जिस व्यक्ति का आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, जैसे सोहन प्रसाद, तो एस लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर SP लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके कुछ पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। वो पासवर्ड देने के बाद नीचे में एक और आता है कंफर्म पासवर्ड। यहाँ दोस्तों कंफर्म पासवर्ड में भी आपको वही पासवर्ड मेंशन कर देने का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके नीचे में आपको 2 छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे। जो आपका वो बॉक्स रहता है उस पे आपको दोनों बॉक्स पे टिक लगाने का है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भरा है, आपने जो कुछ भी फिलअप किया है इस फॉर्म में, वो आपके निर्देशानुसार सब कुछ सही है और मतलब अच्छी है, सही है। इसी के लिए वो छोटे बॉक्स जो दिए हुए हैं उस पे दोनों बॉक्स पे आपको टिक मार्क लगाना है। आगे दोस्तों उसके नीचे में आता है साइन अप। लास्ट में ब्लू कलर का बॉक्स में आता है साइन अप। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये साइन अप करने से पहले एक बार जरूर आप देख लें कि आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड जो आपने बनाया है अपना, उसको आप कहीं पे लिख ले, मेंशन कर ले, ताकि आपको फिर से अपनी आईडी ओपन करने में मदद मिल सके। तो कितने सारे लोग होते हैं ना कि आईडी जनरेट करने के साथ ही उनको याद ही नहीं रहता है कि मैं अपना यूजर नेम क्या बनाया, अपना पासवर्ड क्या डाला। इसलिए जिस समय आप यूजर नेम बनाते हैं उस समय लिख लें, और पासवर्ड जब बनाते हैं वो भी आप अपना मेंशन कर लें। यहाँ दोस्तों ये देखने के बाद नीचे में एक बटन आती है, एक कॉलम आती है साइन अप का, जो ब्लू कलर का होता है, उसको आपको क्लिक करने का है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। लेकिन दोस्तों कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक मैसेज छोड़ देता है साइन अप करने के बाद में, किन्हीं की अगर ज्वाइनिंग नहीं लगती है तो एक मैसेज छोड़ता है,
उस मैसेज में मेंशन होता है कि आपने जो ऊपर कुछ यूजर नेम बनाया है या जीमेल आईडी डाली है, वो या तो किसी ने उसको यूज कर लिया है या तो फिर वो गलत है, ऐसा करके कुछ, ठीक है ना। तो अगर लाल कलर का बॉक्स में अगर कोई मैसेज छोड़ता है, जैसे यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, इसका मतलब है कि आपका ये यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है, मतलब इस नाम का यूजर नेम किसी ने बनाया है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उस यूजर नेम को वापस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, उस यूजर नेम को थोड़ा चेंज करना है, और वहां से चेंज करने के बाद सीधे आप पासवर्ड पे आ जाइए, क्योंकि जब ऐसा मैसेज छोड़ता है ना तो आपके पासवर्ड भी लुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो फिर से आपको पासवर्ड मेंशन करना है दोस्तों। कई सिचुएशन में मैसेज छोड़ता है दोस्तों कि योर ईमेल आईडी इज ऑलरेडी टेकन, तो ये भी समझना है कि आपका जीमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी यूज्ड है, ये जीमेल आईडी किसी ने यूज कर रखी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ पढ़ करके आप साइन अप करेंगे ना, तो आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, और साइन अप के बटन दबाएंगे तो आपकी आईडी लग जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है कि जैसे ही आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, आपको क्या करना है, पुनः उस आईडी को, जो आईडी आपने लगाई है, उस आईडी को एक बार ओपन करना है। और दोस्तों आप ओपन करेंगे जैसे ही उस आईडी को, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, वहां पे आपको एक न्यूज दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट न्यूज लेटर। यहाँ दोस्तों वो न्यूज लेटर कंपनी की तरफ से होता है, उस न्यूज लेटर को आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा तो नीचे में एक बॉक्स आता है, आई हैव रीड द मैसेज, उस चीज को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका सारा नाम वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। चलिए, फिर क्या करना है दोस्तों, मेल वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप जिसका आईडी लगाते हैं ना, उसका एट अ टाइम उसी समय आप मेल वेरिफिकेशन भी कर दे, ताकि आपको आने वाला दिन में दिक्कत नहीं होगी। तो मेल वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है कि एक बार तो उनकी आईडी आपने ओपन कर ही दी, एक बार फिर से लॉग आउट होकर के उसी आईडी को फिर से ओपन करना है। और दोस्तों जैसे ही आप अपनी आईडी को ओपन कीजिएगा, उस आईडी को ओपन कीजिएगा लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, तो आपको एक मैसेज आएगा ईमेल वेरिफिकेशन का, एक बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। आपको क्या करना है, उस वेरीफाई ईमेल को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, जिस व्यक्ति का वहां पे जीमेल आईडी डाला हुआ है, उस व्यक्ति के जीमेल पे एक मैसेज जाएगा कंपनी की तरफ से वेरीफाई करने के लिए। आपको एट अ टाइम तुरंत बोलना है उस आदमी को कि आप अपना जीमेल ओपन करें, और जीमेल में जा करके नीचे में लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, क्लिक हेयर। तो उस क्लिक हेयर को जैसे ही वो आदमी क्लिक कर देगा, आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी, वो जीमेल वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद प्रोसेस आता है आपका केवाईसी का, जो आप केवाईसी कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मैं आपको बताने में सक्षम रहा, और समय को देखते हुए अब बहुत कम समय में आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं, और आसान तरीके से इसे कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी सर। तो मैं अब ये चंदन सर को देता हूँ कि चंदन सर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं सर। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसके बारे में बताए, और मैं अगले हमारे जो मेंटोर हैं, वो एक पद से एडमिन पद पे भी हैं, सब लोग उनको जानते हैं। अभी आज का जो प्लान अगर आप मिस कर दिए तो फिर आप किसी को ना बोलिए कि सर मुझे साइन अप करने नहीं आता है, मेल वेरिफिकेशन करने नहीं आता है, केवाईसी करने नहीं आता है। आपको हर चीज़ बताया जाएगा। तो हम पहले अपने मेंटोर एडमिन श्री आलोक यादव सर को से मिशन और विजन के बारे में सुन लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे कि कैसे इसमें केवाईसी किया जाता है। उसके बारे में आपको धनंजय जी बताएंगे कैसे कंपनी को मेल किया जाता है अगर आपका कोई भी त्रुटि हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया
या आपका किसी भी चीज़ का सुधार करना है तो कैसे मेल करना है, इसके बारे में आपको धनंजय जी साइन अप के अपना केवाईसी के साथ साथ वो भी प्रोसीजर बताएंगे। तो आलोक सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं उन लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप लोग बार बार राइज हैंड करेंगे तो हमें थोड़ा सा वो होता है, डिस्टरबेंस होता है। आप पहले प्लान सुन लीजिए, इसके बाद आप लास्ट में राइज हैंड करें तो हमें भी लगेगा कि हाँ इनकी कोई समस्या है। स्टार्टिंग से राइज हैंड करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आलोक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद चंदन सर। और सब लोगों तक प्रणाम पहुंचे मेरा, जितने भी उपस्थित देवी सज्जन यहाँ पे हैं। सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। चंदन सर, मुझे लगता है कि मिशन और विजन की जगह पहले जो कल की जो मीटिंग हुई है जी उसको जी अगर मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं तो बेहतर होगा शायद। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। क्योंकि कल जो है कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं और बहुत बहुत जरूरी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। इनफैक्ट खुशखबरी भी है। तो और मैं कल बताना चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। मैं लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर हो रहा था उस टाइम एंट्री कर पाया था, किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया, तो प्लीज सर। जी, वो एक्चुअली हुआ ये कि कल इतनी ज्यादा रश हो गई थी कि ओपन होते ही वो पूरा पूरा 1000 की कैपेसिटी फुल हो गई। और कल पहली ऐसी इंटरनेशनल मीटिंग थी जिसमें कि उन्होंने ट्रांसलेशन अलाउ नहीं किया था। नॉर्मली इससे पहले जो हमारी मीटिंग्स होती रही हैं तो वो अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो उसके बाद 4 भाषाओं में अनुवाद होता है, हिंदी, बंगाली और मलेशियन और इंडोनेशियन। जी तो जी उसमें ये नोटिस किया गया था पहले कि उसमें अनुवाद करने में बहुत ज्यादा समय खराब हो जाता है। तो एक्चुअल जो बात उनको कहनी रहती है वो अधूरी रह जाती है या समय रहते वो पूरी नहीं कर पाते। तो इसलिए कल की मीटिंग का जो है वो ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। तो मैं उपस्थित हूँ आप सब लोगों के सामने। तो कल बहुत जरूरी कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप सब लोगों के संज्ञान में लाना मेरा फर्ज है। सबसे पहली तो खुशखबरी ये है कि जो केवाईसी काउंटडाउन के प्रति जो आपका रुझान या जो भी सवाल हैं या जो समस्याएं आपके चिंता जो आपके दिमाग में है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दीजिए। केवाईसी काउंटडाउन या जो रिक्वायर्ड नंबर था वो अचीव किया जा चुका है। कल की मीटिंग में ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो अब आपका ये सवाल कि वो सर केवाईसी बड़ा धीमे धीमे चल रहा है, बड़ा हौले हौले चल रहा है, अरे सर वो केवाईसी तो देखिए आज दिन में इतने ही हुए, कल इतने हुए, तो वो सब सवाल अब बेमानी हो जाएंगे, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और वो टोटल के टोटल केवाईसी जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। और यहाँ पे मैं बताते चलूं आपको कि जैसे शुरुआत में भी कंपनी हमेशा ही आगे बढ़ के हम लोगों की मदद के लिए आती रही है। पहले भी एक बार 10 लाख केवाईसीज एक साथ कम हुए थे। फिर उसके बाद कंपनी जो वो मदर कैंपेन्स आया उसमें 1:1 का उन्होंने मदद करने का वो किया था। अभी लेटेस्ट जो है फिर कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, मदद का हाथ बढ़ाया और जितने भी जो रिमेनिंग केवाईसी इस समय 2.5 लाख या 2.75 लाख के आसपास जो बचे हैं उसमें कंपनी ने अपनी तरफ से 2 या 3 ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्होंने इकट्ठे करीब 3.5-4 लाख केवाईसी खरीद लिए। तो अब ये केवाईसी की समस्या जो है आपकी खत्म हो गई है। अब बल्कि जो टारगेट जो था 3 मिलियन का, अब 3 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है इनफैक्ट। तो 2.5 लाख के आसपास रिक्वायर्ड थे, तो उससे ज्यादा जो है वो केवाईसी वाउचर्स उन्होंने ले चुके हैं। अब इसी के चलते वो बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम है ये। बेनिफैक्टर मतलब या एक सरल आसान भाषा में अगर कहूं कि इनको अगर मैं फाइनेंसर कहूं कि भाई इन्होंने
फाइनेंसर के तौर पे ये पूरे इकट्ठे केवाईसी अपना ले लिए हैं और अपनी पूंजी वहां पर लगाई है। तो वो जो फाइनेंसर है और जो कंपनी है वो हम सब लोगों से ये आग्रह कर रही है, अपील कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे जो लोग हों जो अपना केवाईसी के पैसे देने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश अभी तक नहीं कराई है उन्होंने केवाईसी, या आपके लाख समझाने के बावजूद भी अभी तक जो है लोग नहीं माने, कोई ना कोई बहाना करके अभी तक केवाईसी नहीं कराए हैं, ऐसे लोगों का केवाईसी का जो पेमेंट है वो फाइनेंसर करेगा। आपके पास जितने भी ऐसे लोग हों वो सब के सब आपको उसको फाइनेंसर को देने होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस फाइनेंसर के नेटवर्क में जाके लगेंगे, वो आपके नेटवर्क में नहीं लगेंगे। आपकी आईडी के नीचे वो प्लेसमेंट नहीं होगा। मान लीजिए आपने 100 ऐसे लोगों को वहां पे दिया और उनका प्रॉपर केवाईसी वगैरह, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक ठाक अवस्था में होने चाहिए, सारी चीजें हुई, तो उनके 100 लोगों के जो केवाईसी का जो पेमेंट है वो उसका खर्चा पूरा वो फाइनेंसर वहन करेगा। अब उन 100 लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम 3 लोग जरूर अपने साथ लगाएं। मतलब ये कि 100 लोग वो और 3 लोग और वो लेके आए। कोई भी बंदा ऐसा गया तो 1+3, यानी कि एक तो उसकी स्वयं केवाईसी के पैसे फाइनेंसर ने दे ही दिए, उसके साथ उससे कहा गया कि 3 लोग और लगाइए, उन तीनों लोगों की भी केवाईसी के पैसे वो फाइनेंसर वहन करने वाला है। मतलब एक अगर व्यक्ति आ रहा है और 3 लोगों को जोड़ा तो टोटल 4 केवाईसी वाउचर्स वो प्रोवाइड करेंगे आपको। अब ये जो है जब आपकी इनकम शुरू होगी निकट भविष्य में तो वहां पे उसके बाद वो डिडक्शंस हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको कुछ नहीं देना, टोटल सारा का सारा खर्चा वो फाइनेंसर ही देने वाला है। तो इस तरीके से पूरे विश्व भर में ये एक ऐसी मुहिम है, इसमें जो भी ऐसे लोगों को आप जोड़ना चाहें, जैसे कि 18 साल के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, या जैसे भी कोई भी ऐसे लोग हैं जो नहीं इस समय परिस्थिति उनकी अलाउ कर रही है, तो ऐसे लोगों को आप कहिए कि भैया ठीक है आप आइए, अपने साथ 3 लोगों को लेके आइए, आपका सारा खर्चा जो है वो कंपनी देगी, वो बाद में जब आपकी इनकम होगी उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। तो ये एक ऐसा बेनोवलेंट मतलब कि एक ऐसा परोपकारी कदम है जो कंपनी ने फिर एक बार उठाया है। और हम लोग का जो एक जो हर्डल था, जो टारगेट था, उस टारगेट को हम लोग पार कर चुके हैं। तो वो 30 लाख का जो एक फिगर दिखती थी वो फिगर अब समझिए कि खत्म हो चुकी है। अब आप घड़ी घड़ी ये सवाल मत करिए कि सर ये स्लो क्यों चल रहा है, कि नहीं चल रहा है, कि कैसे है, कि क्या है, वो चीज जो है खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज, ये बेनिफैक्टर प्रोग्राम के साथ साथ इसकी पूरी जो जानकारी आएगी वो समय अनुसार आप तक पहुंचाते रहेंगे हम लोग, वो जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। तो दूसरा जो कार्यक्रम शुरू होना है वो मार्च के इसी महीने में शुरू होना है, ये डेमो वाला प्रोजेक्ट। आपका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। वो पहला जो एप्लीकेशन होगा वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा, यानी कि आपकी आईडी के ऊपर ही वो खुलेगा और आईडी के ऊपर ही आपको वो विज्ञापन देखने होंगे, उनसे वैलेट में अमाउंट भी जनरेट होगा, लेकिन वो डमी अमाउंट होगा, वो डमी एड्स होंगे, डमी अमाउंट होगा, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसमें किस तरीके से आपको विज्ञापन देखने हैं, आपने बीच में कोई मिस कर दिया तो उसका क्या नतीजा होता है, आपने एक 4 10 15 20 देखे उसके बाद फिर कुछ हो गया फिर क्या होता है, तो ये इस तरह का आइडिया हो जाएगा आपको। प्लस आपके वॉलेट से वो किस तरीके से आपको विड्रॉल मारना है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, इसकी जो है पूरी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये बिल्कुल ओके हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही अमाउंट जा रहा है, सारी चीजें सब ठीक ठाक हैं, फिर वो प्ले स्टोर पे लोड किया जाएगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसी महीने में
आपकी जो 48 यूरो के डिडक्शन के एवज में जो डिजिटल मैगजीन्स आपको मिलने वाली थी, वो 5 डिजिटल मैगजीन्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो सभी के लिए फिलहाल पहला जो संस्करण होगा उसका, वो सभी के लिए होगा। जितने भी लोग हैं उन सब के लिए उपलब्ध होगा। उसमें जितने हमारे परफॉर्मर्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उन सब की जानकारी होगी, प्रोफाइल की सबकी जानकारी होगी, प्लस कंपनी के जो पहले क्या करते रहे, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में हमारी क्या परियोजनाएं हैं, कैसे विस्तार और कैसे एक्सपेंशन होने हैं, क्या क्या सोच रखा है कंपनी ने, उन सब की बहुत बेहतरीन और शानदार उसमें जानकारी आपको मिलेगी। तो ये काम जो है तत्काल प्रभाव से होने हैं। अब आपको कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, विमान रनवे पे आ चुका है, उड़ान के लिए तैयार है। अब आपके सारे सवाल जो हैं वो यहीं पे विराम उनको लग जाएगा। इसके साथ जो बैंक्स का एक इंटीग्रेशन की जो समस्या थी उसको भी सुलझाया जा चुका है। पहले एक ऐसी इकलौती एक ही बैंक ऐसी ढूंढी जा रही थी जो पूरे विश्व भर में सबको पे आउट दे सके, तो ऐसा संभव नहीं हुआ। काफी मेहनत मशक्कत के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। तो अब 2 या 3 बैंक से करार हुआ है। तो उसमें अब आपको वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ही जो मिलने थे पहले, वो डेबिट कार्ड भी अब डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो साथ में विड्रॉल तो आप अपने बैंक अकाउंट में ले ही सकते हैं, साथ साथ जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, इसके साथ एक नए तरीके का कार्ड और भी आएगा, उसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जैसे कि कोई भी कंपनी अपने लोगों को वो कार्ड दे सकती है और उसके अंदर आपका पूरा पे आउट या आपके जितने भी कमीशन हैं, जितनी भी इनकम है, वो उसमें लोड कर देते हैं। उस कार्ड को आप कहीं भी किसी भी एटीएम से कहीं जाके आप निकाल सकते हैं। उस कार्ड की विशेषता ये है कि उसके लिए आपका कोई बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर कोई बैंक अकाउंट नहीं भी है आपका, तो उस कार्ड के माध्यम से आप अपना वो एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। तो ये एक नया एडिशन है डेबिट कार्ड्स, और इनके साथ साथ एक प्रीपेड कार्ड्स भी मिलेंगे। और इसके बाद बाकी जितनी प्रक्रिया जो इस समय चल रही है, उसमें कंपनी का जो बैक ऑफिस का जो मैनेजमेंट है वो तो एम्पायर स्टेट संभाल ही रहा है। सारी चीजें वहां पे सुचारू रूप से बिल्कुल मजबूत व्यवस्था सारी है ही है। और मेन जो मुद्दा था वो यही था, केवाईसी और इनका बेनिफिशियरीज प्रोग्राम का, प्लस डेबिट कार्ड और इन सब चीजों का। आपकी जो डिजिटल मैगजीन है वो आ ही जाएंगी। अब मेरे ख्याल से भली भांति आप लोगों को ये तो महसूस कम से कम हुआ होगा कि कंपनी भी उतनी ही शिद्दत से, उतने ही आतुरता से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम शुरू किया जाए। अगर आप शुरू से लेके अभी तक अगर कैलकुलेशन करें, तो पहले उन्होंने 10 लाख की मदद की थी, फिर उसके बाद 1:1 के रेशियो में मदर ऑफ मदर ऑल कैंपेन्स में उन्होंने मदद की, फिर उसके बाद अभी जो है वो 2.5-3 लाख केवाईसी की मदद की। तो ये जरूर आपको कम से कम तारीफ करनी होगी कि कंपनी ने भी आगे बढ़ के हमारी मदद के लिए हमेशा हाथ उठाया है। जब भी कोई समस्या आई है, तो ऐसे में हमेशा उनका सामना बिल्कुल उन्होंने करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हमेशा पीछे खड़े रहे। तो ये इस तरीके का एक समूह है जो बड़े मानवीय मूल्यों और बहुत ही परोपकार की भावना से ओतप्रोत और इस तरीके के कार्यकलाप को अंजाम हम लोग देना चाहते हैं। तो ऐसा अभियान, बल्कि महाअभियान कहूंगा मैं इसे, इसमें शिरकत करके इसका हिस्सा बन के आपको गर्व महसूस होगा। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और आगे आने वाले समय में तो हमारे क्लब्स वगैरह और इन सब की भी स्थापना होने वाली है, प्लस और बहुत सारी इनकम्स में भी इजाफा होने वाला है। तो ये मोटा मोटा जो है कल की मीटिंग्स में ये एक रूपरेखा बताई गई थी।
उम्मीद करता हूं कि आपकी आज जो है थोड़ा खुशी महसूस हुई होगी, थोड़ा सा किसी के मन में थोड़ा सा भी शंका ऐसी अगर रही होगी तो वो शंका भी आज समाप्त हो गई होगी। अब आप जो है अपनी टीम ज्यादा से ज्यादा बनाइए। किसी भी क्षण जो भी ऑफर्स चल रहे थे वो खत्म किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर्स तभी तक के लिए थे जब तक हमारा ये 3 मिलियन का टारगेट अचीव ना हो जाए। तो चूंकि ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, बस अब केवल लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है किसी भी दिन ऐसा हो सकता है। तो अब किसी का नहीं हो पाया केवाईसी या किसी भी कारण से ऐसा हुआ या कोई मिस्टेक रह गई है किसी की चीजों में, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, ईमेल है, ये सारी चीजें हैं, तो वो दुरुस्त कर लें आप। समय रहते दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर बहुत दिक्कत पेश होने वाली है। इसके संबंध में अभी धनंजय जी भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से सपोर्ट को आप मेल लिखेंगे, क्या प्रोसीजर है, उस मेल का कंटेंट क्या होना चाहिए, कैसे कैसे उसका आप ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो ये बेसिकली बहुत जरूरी सूचना थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है वैसे ही बड़े जोश में और पहले उत्साह के साथ काम कर रहे थे, और अब वो लोग भी आपके साथ आ जाएंगे जो अभी तक जिनके मन में थोड़ा सा भी संशय था। तो अब ये समूह जो है वो इतना मजबूत और इतना विशाल बनेगा कि सच में उदाहरण देने लायक, मिसाल देने लायक जो है वो कार्यकलाप आगे क्रियान्वित होने वाले हैं। तो मैं बस इतना ही चाहूंगा कहना, और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बाकी मेरे भाई लोग जो हैं वो काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आज कवर करने वाले हैं, तो उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अभी तक के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा और सेशन हैंड ओवर करूंगा चंदन सर को। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफ़ी लोग आज तो मतलब रात भर नाचेंगे भी, और कुछ लोग तो गाना भी गाएंगे। हमारे जैसे नहीं लोगों को गाना नहीं आता है तो अपनी लैंग्वेज वाले गाना गाएंगे। और देखिए, हम जब स्टार्टअप किए थे तो बहुत मतलब कुछ भी नहीं था इस कंपनी के पास, ना के बराबर। फिर भी हमें एक आशा था कि हम जहाँ कर रहे हैं वो क्या है, उस सिस्टम को हमने समझा। तो चलिए, समय का तकाजा है, समय को ध्यान रखते हुए आज का जो सेशन है अभी हम हैंड ओवर करना चाहते हैं। अभी आपने स्टार्टअप में सीखा कि कैसे केवाईसी साइन अप करते हैं, फिर उसके बाद कल का अपडेट आप सुन लिए। अभी सुनिए कि कैसे हम अपना केवाईसी पीवी करेंगे और कैसे कंपनी को मेल करेंगे। उसके बाद हमारे डॉक्टर अशोक सर लास्ट में आपको प्लान के बारे में बताएंगे, इनकम कैसे जनरेट होगा। सुनना ध्यान से, आप बने रहना मीटिंग में, चले जाओगे फिर बहुत बड़ी चीज मिस करके चले जाओगे यहाँ से। थैंक यू सर, वेलकम सर। धनंजय सर। धनंजय सर। एक ही मिनट दीजिए मुझे। जी जी जी। तो सर अभी कुछ आप लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम इस कंपनी में जुड़े थे तो हमारे पास नथिंग, मतलब नहीं के बराबर था, कुछ भी जानकारी नहीं था। मतलब इस कंपनी का ए से लेके जेड तक भी हम लोग खुद खोद के पता करते थे। आज 6 सर्वर कंपनी के पास, वो सब कुछ गूगल बता रहा है कि भाई है, इसके पास है, एक्चुअली है। देखिए, किसी भी बैक एंड को अप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। कोई अगर आप एक कंपनी खोलिए, उसके बैकबोन सही करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा एक दिन में पहलवान नहीं बनता है। आज 950 प्लस लोग आ चुके हैं इस मीटिंग में, और मुझे आशा है कि ये 950 लोग आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। उनको मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैं जिस कंपनी में जुड़ रहा हूँ ये कंपनी क्या है, कैसे है। तो अभी चलिए हम धनंजय सर को हैंड ओवर करते हैं। ध्यान से देखते रहिए, स्क्रीन के ऊपर बने रहिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों,
फिर एक बार आज हम सीखेंगे कि केवाईसी कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको वाउचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वाउचर्स खरीदने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, आपके वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आप आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एक्टिवेशंस पे। एक्टिवेशंस में जैसे ही आप जाएंगे आपको अलग अलग तरह के वाउचर्स यहाँ पर दिखेंगे। पहले 3 वाउचर्स आप छोड़ दीजिए। पहले जो 3 वाउचर्स है वो लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन के लिए, और ये कॉम्बो पैक भी लाइफस्टाइल वाउचर है उसमें, और एक्टिवेशन वाउचर है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला वाउचर है जो प्रीमियम 30, जिसमें 3 कंपनी आपको 3 पर्सनल वेरिफिकेशन के वाउचर देती है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी टीम में। दूसरा है यूरो 50, जिसमें 5 वेरिफिकेशन वाउचर्स मिलते हैं। उसके बाद है 100, उसमें आपको 10 वेरिफिकेशन वाउचर्स मिलेंगे। उसके बाद है 300 यूरोस, जिसमें आपको 30 वेरिफिकेशन वाउचर्स मिलेंगे। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर आप 300 यूरो का पैक लेते हैं तो आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट बोनस होगा आपके खुद के लिए, और जितने भी लोग आप पहले लेवल पे लगाएंगे उन सारे लोगों के ऊपर आपको 50% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। साथ साथ में उसके बाद है यूरो 500, जिसमें भी वही ऑफर वैलिड है अभी भी। उसके बाद है प्रीमियम पर्सनल वेरिफिकेशन 1000 यूरो का पैक, जिसमें आपको 100 पीवी वाउचर्स मिलेंगे। आप 100 पर्सनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसके माध्यम से। यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां जहां वाउचर्स लिखे हैं वो वाउचर पैक है, और जहां स्पॉन्सरशिप लिखे हैं वो स्पॉन्सरशिप पैक है। और जैसे कि अभी आलोक सर ने बताया कि अभी कंपनी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो चुकी है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैक है ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये लास्ट मौका अगर किसी को लेना है तो ये देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैक शुरू होता है यूरो 25 से, 25 यूरो से, जिसमें कंपनी आपको 5 लोग आपके नीचे लगा देगी। उसके बाद है 50 यूरो का पैक, जिसमें 10 लोग लगाएगी। उसके बाद है यूरो 100 का पैक, जिसमें 20 लोग आपके नीचे आएंगे स्पॉन्सरशिप पैक में। उसके बाद है 300 यूरो का पैक, जिसमें आपको 60 लोग मिलेंगे। और लास्ट है 500 यूरो का पैक, जिसके अंदर आपको कंपनी 100 लोग लगाएगी आपके नीचे, जिसके माध्यम से आपको एडवर्टाइजमेंट बोनस मिलेगा। चलिए, मान लीजिए अभी आपको वाउचर्स खरीदने हैं, तो वाउचर्स का सिंपल अभी एक काम करते हैं। चलिए, हम मान लीजिए आपको 10 लोगों के लिए वाउचर्स खरीदना है, 10 पीवी 100 यूरोस का आपको 10 वाउचर्स खरीदने हैं। तो आपको सिंपल क्लिक करना है बाय नाउ पे, और बाय पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, और नया पेज ओपन होते ही आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जो फिलहाल हम अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि जब से इंडिया में रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारी जितनी भी लीगैलिटीज इन प्लेस आ गई है, तो इंडिया में जितने भी आईडीज एक्टिव होंगे वो कंपनी के थ्रू ही एक्टिव होने चाहिए। उसके लिए कंपनी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी के साथ। ओके, तो पेपैल वाला ऑप्शन है वो आपको ड्रॉप करना है। पेपैल में अगर आप करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकता है, इसके लिए पेपैल अवॉइड कीजिए। क्रेडिट डेबिट कार्ड अवॉइड कीजिए। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी वाला ऑप्शन है, क्रिप्टो करेंसीज वापस अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज कंपनी को वेरीफाई करने के लिए अभी फिलहाल तो 15 से 20 दिन जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा वक्त है, इसमें आपका टाइम निकल जाएगा। तो उससे अच्छा आप क्रिप्टोज अवॉइड कीजिए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फॉलो अप मेल करना पड़ेगा कंपनी को। और फिर आप मीटिंग में आके ये मत बोलिए कि सर इतना टाइम हो गया, हमने क्रिप्टो से पेमेंट किया था, अभी तक कंपनी ने वाउचर नहीं भेजा। तो इसके लिए हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे। और लास्ट है गूगल पे, एप्पल पे। फिलहाल गूगल पे और एप्पल पे भी वैलिड नहीं है। ये सारी जो बाकी की चीजें आपको दिख रही है, इसके लिए कंपनी अपने फाइनल लेवल का इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रही है, और जैसे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आप ये सारी चीजें वापस यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, और वो भी इंडियन पेमेंट गेटवे के थ्रू, जिसमें आपको जो भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको जीएसटी के साथ करना पड़ेगा।
तो अभी एक ही पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, वो है बैंक ट्रांसफर। तो चलिए मान लीजिए हमने अभी 100 यूरो का पैक सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम प्रीमियम 100 सिलेक्ट किया था। अब इसमें जो इसकी अमाउंट बनती है वो है 11,086 रुपया, 11,086 रुपीज ये टोटल अमाउंट बन रहा है जो जीएसटी के साथ है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको भरना है। ये जो कंपनी ने बैंक अकाउंट नंबर दिया, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बैंक अकाउंट है। हमारा बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, इसका आईएफएससी कोड है और ये बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया है जो मैंने हाईलाइट किया। लास्ट में स्विफ्ट कोड दिया है, इसको आप प्लीज अवॉइड कर दीजिए, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए वैलिड होता है, आपके लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। स्विफ्ट कोड को आपको कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं करना है। सिर्फ ये पहले वाली जो चीजें हैं इतना ही आपके लिए मायने रखता है। तो आप अगर बैंक में ये पेमेंट करना चाहते हैं तो दो माध्यम से कर सकते हैं। एक तो आप एज ए बेनिफिशियरी करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं आपके बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप गूगल पे फोन पे अगर करना चाहते हो तो वहां पर भी बेनिफिशियरी ऐड करके आप ये कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर अमाउंट। मेक श्योर कीजिए जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखा है वही सेम टू सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसफर कीजिए, नहीं तो कंपनी फिर आपका ये पर्टिकुलर चीज वेरीफाई नहीं कर पाएगी, उसको बाजू में रख देगी अगर आपने कम ट्रांसफर किया है तो जो अमाउंट वहां पे दिया गया है उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कीजिए, ना कम ना ज्यादा। और ये सारी चीजें एक बार ये ट्रांसफर होने के बाद, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, उस स्क्रीनशॉट में ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, ये कंपलसरी मेंशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन जो स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन आईडी वाला होता है वो सही से नहीं भेजते। तो ऐसे पेमेंट जितने भी होती है कंपनी वेरीफाई नहीं होने की वजह से उसको साइड में रख देती है, फिर आप ही लोग चिल्लाते हो कि कितना टाइम हो गया हमने भेजा था लेकिन आया नहीं वाउचर्स। तो ये सारी चीजें मत कीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास ये नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है या गूगल पे से या फोन पे से नहीं कर सकते, तो आप यही पैसा आप डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में फिजिकली बैंक में जाकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिजिकली आपके यहाँ पे लोकल ब्रांच कोई भी होगा एचडीएफसी का, वहां पर जाके आप ट्रांसफर करेंगे ये पर्टिकुलर अमाउंट, और ये अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद उसका जो स्टैम्प रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट होगा, वो आप संभाल कर रखिए, उसका फोटो निकालिए सही से, और उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब ट्रांसफर हो गया, अभी ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है ये देखते हैं। अब आपको आपके ईमेल में जाना है और ईमेल में जाकर आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है। वो मेल किस तरह से होगा ये मैं दिखाता हूं। ओके, तो मेल है, डियर सर प्लीज फाइंड बिलो डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर, आपने जो भी पैकेज खरीदा है, अभी मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे पैकेज का एग्जांपल लिया है जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम 100 पैक, तो मैं यहाँ पे पैकेज का नाम लिखूंगा जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम 100। उसके बाद सेकंड चीज मुझे लिखनी है वो है डेट ऑफ ट्रांसफर। तो मान लीजिए आज की तारीख है 18 मार्च, तो मैं 18 मार्च 2021 ये मैं डेट लिखूंगा यहाँ पर। अमाउंट जो भी मैंने ट्रांसफर किया है, जिस पैकेज के लिए ट्रांसफर किया, वो अमाउंट मैं यहाँ पर रुपीज में यहाँ पे मेंशन करूंगा। उसके बाद मैं मेंशन करूंगा लॉगिन पासवर्ड। अब लॉगिन पासवर्ड आपको अगर चेक करना है कहाँ पे दिखता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं आपके बैक ऑफिस में। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वापस आप यहाँ पर जाइए, आपका जो यूजर नेम है ये आपको वहां पर भरना है। ये दिख रहा है आपको, जो आपने पेज जहां पर आपने अमाउंट देखा था उसी पेज पे आपको आपका यूजर नेम मिलेगा। तो आप यूजर नेम को यहाँ पर भर सकते हैं। यूजर नेम सही डालिए, क्योंकि आपने अगर गलती की यूजर नेम डालने में तो आपके जो भी वाउचर्स होंगे वो आपके आईडी पे गिने नहीं जाएंगे। उसके बाद वापस आपको पैकेज का नाम लिखना है यहाँ पर, जो भी पैकेज आपने परचेज किया है। जैसे मैंने यहाँ पर परचेज किया जाय लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम पैक 100। उसके बाद बैंक ऑफ ओरिजिन डालना है। अभी मान लीजिए मैंने ट्रांसफर किया ऑनलाइन ट्रांसफर, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक से ट्रांसफर करता हूँ, तो मुझे बैंक ऑफ ओरिजिन क्या है मेरा आईसीआईसीआई। अगर आप अलग अलग बैंक से ट्रांसफर करते हो, जिस बैंक से आप ट्रांसफर करोगे
आपको यहाँ पर उसी बैंक का एड्रेस, ये बैंक का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपने, अभी सिंस आप इंडिया से ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर आप इंडिया लिख सकते हो। अगर आप किसी बाहर देश से ट्रांसफर करते हो तो जिस कंट्री से आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कंट्री का नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इतना पर्टिकुलर सारी चीजें लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट इज अटैच्ड इन दिस मेल। आपने जो भी ट्रांसफर किया, मान लीजिए आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया नेट बैंकिंग के थ्रू, तो जो भी स्क्रीनशॉट होगा ट्रांजैक्शन आईडी वाला, ये आपको इस मेल में अटैच करना है। या फिर आपने जो डिपॉजिट किया है बैंक में फिजिकली जाकर, ओके, उस पर्टिकुलर स्लिप को आपको यहाँ पर अटैच करना है। और ये पर्टिकुलर मेल आपको 3 लोगों को भेजना है। एक चीज मैं कहना भूल गया यहाँ पर, अगर आप बैंक अकाउंट में फिजिकली ट्रांसफर करते हो और अगर उसकी रिसीट है आपके पास, तो बैंक ऑफ ओरिजिन में यहाँ पर आपको ये जो कॉलम दिख रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिखा है, यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक लिखना है और ब्रांच का शॉर्ट में एड्रेस देना है। कौन से ब्रांच में आपने ये पैसा डिपॉजिट किया फिजिकली जाकर, यहाँ पर आपको एड्रेस देना है अगर आप फिजिकल करते हो तो। ओके, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस बैंक का नाम देना है। ठीक है। और ये एक बार होने के बाद आपको ये मेल भेजना है 3 आईडीज को। पहली आईडी है accounting@jalifestyle.com, दूसरी आईडी है payments@nordic-approval.com और तीसरी आईडी है जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। अब बहुत सारी बार ऐसा हुआ कंपनी, अभी बहुत सारे लोगों ने गलतियां की थी, लोगों ने सिर्फ payments@nordic-approval.com पे ये मेल भेजा और जा लाइफस्टाइल को मेल भेजा, लेकिन वो लोग अकाउंटिंग को भेजना भूल गए। और अगर आपने अकाउंटिंग को ही नहीं भेजा तो आपका पेमेंट तो कभी वेरीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट ही आपकी पेमेंट को वेरीफाई कर सकता है। जब तक अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक नॉर्डिक और जा लाइफस्टाइल को दोनों को सिग्नल नहीं मिलेगा कि बाबा इनका पेमेंट वेरीफाई हो चुका है। आप उनको वाउचर्स भेज सकते हो या फिर उनको जो भी आपने पैकेज खरीदा है वो पैकेज आप उनके आईडीज पे अपलोड कर सकते हो, ये तब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए गलती मत कीजिए। ये तीनों लोगों को 3 ईमेल एड्रेसेस को आपको कंपलसरी मेल भेजना है। अगर आप गलती से भी 2 ईमेल आईडीज को भेज देंगे तो आपका मेल होल्ड पे चला जाएगा और ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। बस मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद जब ये पर्टिकुलर मेल लिखोगे, फॉर्मेट को सिंपल रखिए। मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं दिया आपको, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट दिया है और इसी के माध्यम से आप कंपनी को मेल भेज सकते हो। जैसे ही आप मेल भेजोगे कंपनी आपके जो भी अमाउंट होगी जो आपने ट्रांसफर किया उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद ये सारे जो भी वाउचर्स होंगे तो आपके मेल में आ जाएंगे, या फिर आपके अगर आपके ये होंगे एड स्पॉन्सरशिप बैंक होंगे तो आपके वो आईडी पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी कहाँ देखने हैं आपको, ये मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसे ही पेमेंट करते हो और कंपनी एक बार भेज देगी तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखनी है ये मैं दिखा देता हूँ। आप जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एक्टिवेशंस पे। एक्टिवेशंस पे जाने के बाद आपको वापस यही चीज दिखेगी, यहाँ पर अलग अलग तरह की पैकेजेस दिखेंगे और जब आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा माई स्पॉन्सरशिप्स करके। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पैक लिया होगा तो एडवर्टाइजमेंट पैक जितने भी आपने परचेज किए, मान लीजिए आपने 25 यूरो के एडवर्टाइजमेंट पैक लिया है तो 25 यूरो में कंपनी आपको 5 लोग देती है। माई स्पॉन्सरशिप्स में आपको 5 लोग दिखेंगे। यहाँ पे अभी करंटली 0 दिख रहा है तो वहां पर 5 दिखेगा। अगर आपने 50 का लिया है तो आपको 10 लोग मिलेंगे तो यहाँ पर आपको 10 दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखेंगे। और जहां तक वाउचर्स का सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपको आपके वाउचर्स दिखते हैं और अगर आपने वो वाउचर्स यूज कर लिए तो यूज्ड वाउचर्स आप यहाँ पर देखिए, यूज्ड वाउचर कोड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपने वाउचर कौन से आईडी के लिए, कौन से यूजर नेम के लिए यूज किया और कौन से तारीख पे यूज किया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज में देखने के लिए मिल जाएगी।
तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस करने के पहले आप 2 बार चेक करिए ताकि कंपनी आपका मेल सही तरीके से समझ सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इंग्लिश सही तरीके से नहीं लिखते, तो मैं उनको इतना ही बोलूंगा, हमने आपका काम बहुत ही सिंपल कर दिया है, बस कॉपी और पेस्ट कीजिए कंटेंट को और आप ये पर्टिकुलर चीजें कंपनी को भेज सकते हैं। ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ड्राफ्ट दिया है वैसे ही सिंपल ड्राफ्ट को कॉपी कीजिए और अपने ईमेल में पेस्ट कीजिए, और साथ साथ में जो भी अपने पेमेंट डिटेल्स है वैसे के वैसे सही तरीके से भरिए। स्क्रीनशॉट जो भी होगा आपका या फिर जो भी डिपॉजिट स्लिप होगा वो सही तरीके से अटैच कीजिए उसमें और कंपनी को भेज दीजिए। आपके वाउचर्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे, 24 से 48 घंटे में आपके वाउचर्स आ जाएंगे। अब सेकेंडली, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमारा ईमेल आईडी गलत हो गया है, सर हमारा फोन नंबर के पहले हमने +91 लगाना भूल गए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये चीज बता दूं, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये सारी समस्या कंपनी को लिखनी पड़ेगी, लेकिन उसका मेल एड्रेस जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस बड़े इसमें, और ये है support@jalifestyle.com। ओके, ये मेल एड्रेस है। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर मेल एड्रेस को ही आप ये भेजेंगे। आपको जो भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे आपके प्रोफाइल में, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, नाम का मिस्टेक हो गया है, या फिर आपने फोन नंबर के पहले +91 नहीं लगाया है, मान लीजिए आपने जो ईमेल है आपका वो आप चेंज करना चाहते हो क्योंकि उसका पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो ये सारी जो भी क्वेरीज होगी वो सारी क्वेरीज को आपको support@ja-lifestyle को भेजना है। अब क्वेरीज भेजने का एक तरीका है, जब भी आप कोई क्वेरी भेजेंगे अगर वो ईमेल चेंज के रिलेटेड है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है नाम में और उसके चेंज के रिलेटेड है, तो आपको कंपलसरी जितना भी आपने डेटा, मतलब रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो जो चीजें लिखी थी, मतलब क्या गया, पहला है यूजर नेम, सॉरी पहला है फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये और फोन नंबर, ये सारी की सारी चीजें पहले आपको मेंशन करनी पड़ेगी मेल लिखते वक्त। और उसके बाद आपको आपका प्रॉब्लम यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए ईमेल गलत हो गया है तो आपको लिखना है ये पर्टिकुलर यूजर आईडी का ईमेल गलत हो चुका है और मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, नया ईमेल ये है, तो प्लीज उसको अपडेट कीजिए मेरे आईडी पे। तो फिर कंपनी आपको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपने पूरा डिटेल जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होता है वो अगर आपने नहीं दिया तो कंपनी आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाली है। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिए जब भी आप कंपनी को कोई मेल लिखे आप पूरे डिटेल्स लिखिए, और जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डिटेल्स लिए वो पूरे सिस्टमैटिक उसी फॉर्म में लिखिए, और साथ साथ में अपने प्रॉब्लम्स को सिंपल भाषा में रखिए, सिंपल भाषा में कंपनी को बताइए। हम उसके फॉर्मेट्स भी आपको जल्दी देंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्या लिखना है क्या नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन उसके लिए मैं अभी हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना रहा हूँ। जो आने वाले जो भी हमारा संडे का ट्रेनिंग सेशन रहेगा उसमें ये फॉर्मेट्स हम आपको बताएंगे दोपहर को 3 बजे में। तो ये प्लीज आप देखिए सिस्टमैटिक, आप उसके स्नैपशॉट्स लीजिए। आपको बार बार देखना है तो यूट्यूब का चैनल लिंक आपके पास है, हमारा यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और आपकी किसी भी क्वेरी, मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसी फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, और आपकी टीम की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको भी यही बोलिए करने के लिए, और आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका कोई भी इश्यू होगा जो प्रोफाइल के रिलेटेड वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और रात के सेशन में क्या केवाईसी वाला पूरा हो पाएगा? केवाईसी कर सेशन, सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवाईसी के समय वाउचर को हाइड कर दीजिएगा जी और जी जी वाउचर जहाँ से कॉपी कीजिएगा वो किसी को दिखाई ना दे। ठीक, बाकी हम लोग रात में केवाईसी और प्लान वाला सेशन पूरा चला देंगे। चलेगा, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय का तगाजा है और मैं चाहता हूं कि लास्ट में कुछ ऐसे आपको बेहतर से बेहतर अपडेट हमारे, मतलब जो फ्यूचर
के बारे में आप कुछ 2 शब्द सुनिए उनसे। हमारे जो डॉक्टर दौलत गरूर जी बोलते हैं उनको चॉकलेटी लीडर। तो मैं चाहता हूँ कि सर अपना कुछ व्यू दें और जो उनका कुरियर जो चला है कंपनी से, वो उसका भी स्टेटस क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो मैं तो उनको चॉकलेट ही नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ हमारे मेंटोर श्री विशाल पवार जी, जिनके सब मुरीद हैं, जिनको सब जानते हैं कि वो उनका बताने का तरीका, उनका समझाने का तरीका हम लोग सीखे हैं तो उन्हीं से सीखे हैं। तो मैं विशाल जी से चाहता हूं कि अपना माइक के अनम्यूट करें और 5 मिनट अपना समय दें लोगों के पास। उसके बाद हम सेशन को समाप्त कर देंगे। थैंक यू सर। Yes, sir. I am ready always. थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। मैं अभी मेरा स्पीच दूं या बाद में? अभी देना है अभी ना? 2 मिनट जो Okay, आपका वो है, आपका कुरियर स्टेटस है और लोगों को sure. मतलब आपका कहना है हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। या सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू धनंजय जी, सॉरी पांडे जी। दोस्तों देखिए, देखते देखते हमारा कारवा जो हमने 1-2 से शुरू किया था, फिर कुछ दिनों बाद 40-50 में तब्दील हुआ, फिर जाके हम 100 लोगों का मीटिंग फुल करने लगे। फिर पांडे जी ने जो मुहिम चलाई वहां पे 500 का मुकाम हम विद इन 2 मिनट्स फुल हो जाता था। और देखते देखते आप सभी लोगों के लिए आज 1000 लोग बैठ सकते ऐसा मंच ओपन कर दिया है। और 2 ही दिन हुए अभी 950 प्लस लोग हम इस मंच पे बैठने लगे हैं। तो सोचिए आगे चल के और कुछ दिनों बाद, जैसे आलोक जी ने हमें गुड न्यूज दी है कि बहुत जल्द, सॉरी फोन आया था दोस्तों, आप बहुत जल्द जो झा लाइफस्टाइल वाला ब्रह्मांड है, मैं तो ब्रह्मांड ही कहूंगा उसको, क्योंकि क्या नहीं है अपने झा लाइफस्टाइल में, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है, जो उनके सभी टॉप क्लास ब्रांड, जो सभी टॉप क्लास चीजें हैं, वो सभी के सभी अपने झा लाइफस्टाइल में शामिल है और धीरे धीरे के सभी शामिल होंगे भी। तो दोस्तों देखिए, आने वाले दिनों में हमें 5000 का भी हॉल लेना पड़ेगा और हम वो लेने के लिए रेडी है। बस आप लोग रहिए डेडिकेशन के साथ। सब लोग अगर हम साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छी बुलंदियों पे हम अपना काम बना पाएंगे। दोस्तों मैंने कल शेयर्स के बारे में एक 5 मिनट का सब्जेक्ट आपको बताया था कि हमारा शेयर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, कितना ग्रोथ आपका हो सकता है और कितने शेयर्स आप लोगों ने, सॉरी, ताकि आप फ्यूचर में आसानी से करोड़पति अब्जोपति कैसे बन सकते हो विदाउट एफर्ट, विदाउट हेडेक और विदाउट एनी 7th लेवल और एडवर्टाइजमेंट के इनकम से। तो अगर इतना बड़ा चीज है अपने पास और इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना आप इस चीज को मिस कर रहे हो, क्यों काउंटडाउन की तरफ देख रहे हो? वो 0 होगा, फिर हम ऐड देखेंगे। अरे हम तैयार होते हैं ना, हम करते ना काउंटडाउन का 0, क्यों चांस दे रहे इन्वेस्टर लोगों को? हमारे में उतना दमखम नहीं है, हम पीछे इस बारे में। अगर ये 1000 लोग अगर अपना ठान ले कि हम आने वाले 8-10 दिन में 100 बंदे तो भी कर दे, तो दोस्तों ऐसे देखते देखते आप काउंटडाउन को 0 कर दोगे। क्यों जाने दे रहे हो अपने हाथ से इतने सुनहरे शेयर्स? क्यों जाने दे रहे हो इतना अच्छा क्रिप्टो करेंसी जो आने वाले फ्यूचर में आपको लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बनाएगा? आप पछताओगे दोस्तों, देखना मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, आप बाद में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ये जो आपको अच्छा लग रहा है ना, इन्वेस्टर आ रहे, इन्वेस्टर हमारे पीवी कंप्लीट करके देंगे, काउंटडाउन 0 होगा और चालू होगा, बट दोस्तों ये बाद में आप लोग पछताओगे कि अगर यही हमने किया होता था, हम तभी जागरूक रह के अगर पीवी ज्यादा से ज्यादा करके हमारा टीम बिल्डअप करते थे और ज्यादा शेयर्स और कॉइन अचीव करते थे, तो हम किस मुकाम पे हो सकते थे, ये आपको बाद में 6 महीने बाद और साल भर के बाद इसका बहुत बहुत महत्व खलेगा। देखना आप, ये मेरा शब्द है आपको। मुझे देखिए बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने आपने हर कदम पे अपना साथ दिया है लोगों को, मतलब लगभग नहीं बोलते बोलते काउंटडाउन में 50% का तो कंपनी का ही हिस्सा रहा है।
पर दोस्तों क्या आप दिल से ये बात आपको अच्छी लग रही है कि इन्वेस्टर आएगा और वो पीवी हमारे लेके जाएगा, हमारे शेयर्स लेके जाएगा, हमारे कॉइन लेके जाएगा? तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। अभी भी समय नहीं गया है, ये आने वाले 8 दिन में पूरा झोंक दो, ताकत लगा दो। कम से कम एक एक लीडर 50-50 100 का भी टारगेट लेता है तो आपके ही शेयर्स, आपकी ही कॉइन, आपका ही टीम मजबूत होगा। काउंटडाउन 0 के ऐड चालू होगा तब तो स्काई इज द लिमिट रहेगा आप लोगों के लिए। आप कितना भी टीम बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े धुरंधर को सिस्टम में ला सकते हो, अपने टीम में ज्वाइन कर सकते हो। क्या पर आप तब शेयर पा सकते हो? तब आपको कॉइन्स मिलेंगे नहीं ना? तो ये बात को समझिए और अपनी टीम को समझाइए कि दोस्तों ये जितने भी टाइम तक शेयर्स मिल रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करो। ये हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट करने वाला है। बहुत इंजॉयमेंट होगा आप लोगों का, बहुत सारा पैसा रहेगा। और एक अच्छी बात, कुरियर की जो बात है, मेरा तो गुड न्यूज मैंने दिया ही था, पर हमारे शेख साजिद जी, उनको भी फेडेक्स की तरफ से कुरियर का मेल आया, फोन आया था। उन्होंने उनका केवाईसी वेरिफिकेशन भी करवा लिया और सक्सेसफुली वो हो गया। तो साजिद जी का भी आने वाले 25 तारीख से पहले उनको भी उनका गिफ्ट, अवार्ड रिवार्ड नहीं तो गिफ्ट बोलूंगा मैं इसको, ये कंपनी की तरफ से गिफ्ट था हम लोगों के लिए। और वो हमें आने वाले 25 तारीख से पहले मैं जितने 3-4 बंदों को जानता हूँ हम लोगों को रिसीव हो जाएगा। तो मैंने तो भी मेरे पूरे लाइफ में ऐसा कंपनी नहीं देखा। 15 साल हो गया इस इंडस्ट्री में दोस्तों। साला हम हजारों करोड़ों का बिजनेस देते हैं, उसके बाद कोई रिवार्ड अचीव होता है और वो रिवार्ड की डेट कंपनी की तरफ से मिलती है, हमें इस दिन इतने इतने अमाउंट का ये रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलता है हमें रिवार्ड? नहीं मिलता है। बोला जाता है आपका ये कटिंग हो गया, आपका वो कटिंग हो गया, आपने इतना पैसा खर्च किया था, आपके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर इतना खर्च हुआ। कुछ नहीं मिलता है। और वो भी मिलता है तो बाद में जब कंपनी का बोलबाला हो जाता है तो रिवार्ड के 10 गुना ज्यादा अमाउंट वो रिवार्ड को देख देख के लोग हमसे छीनते हैं, लेते हैं या मांगते हैं। तो ये चीज हमारे ज़ाला लाइफस्टाइल में कतई नहीं होगी। होगी नहीं क्या, इसके बारे में दूर दूर तक हम सोच भी नहीं सकते। ये ऐसा ब्रांड है, इसे ब्रांड के साथ आप जुड़े हो। मैं आज बहुत दिल के गहराई से आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी भी टाइम है। आ जाओ, मैदान में उतरो, ज़ाला लाइफस्टाइल का झंडा लेके मार्केट में दौड़ो, भागो, चलो और ज्यादा से ज्यादा अपने पीवी कंप्लीट करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा टीम बनाओ। जितना टीम बनाओगे आप भविष्य के उतने ही अच्छे डायमंड रहोगे, और वो भी इंटरनेशनल डायमंड। आज तक आपको इंडिया का डायमंड बनने का चांस नहीं मिला। बहुत साल हो गए, 1 करोड़ रुपए कमा पाए? मुझे नहीं लगता इस हॉल में बैठे हुए 1000 में से कम 100 लोग भी करोड़पति रहे होंगे। तो आपको सुनहरा चांस है कि आप इंटरनेशनल डायमंड बन सकते हो दोस्तों। सो डेडिकेशन के साथ अपना काम बनाइए, अच्छा टीम डेवलपमेंट कीजिए। पांडे जी जैसे, सुनील जी जैसे, आलोक जी जैसे, विजय जी और अपने सभी मेंटर्स धनंजय वगैरह, इन सभी का इतना आपको अनमोल मार्गदर्शन मिलता है, टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलता है, कॉलिंग के ऊपर बात कर करके आपको सपोर्ट कर करके आज वो लोगों की हेल्थ पे दिक्कत हो रहा है फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसे मैंने आज विजय जी से और साजिद जी से बात किया तो सर हम संडे ट्रेनिंग मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, आप हमें इनवाइट कीजिए, हम आएंगे। तो देखिए इन लोगों का डेडिकेशन, ये किन के लिए? आप लोगों के लिए है। तो आप बस आइए, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है हमारे हाथ में। अभी भी हमारे हाथ में 10-15 दिन का टाइम